हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोशनी पटेल और यू यूनिवर्स कॉल में आपका स्वागत है। तो आज हम जानेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन इन सिंपल वर्ड्स। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि कैसे वर्क करता है, क्या करता है। तो हम इसकी आज पूरी सीरीज़ लेके आने वाले हैं। छोटे छोटे पार्ट्स में हमारे वीडियोस रहेंगे ताकि ज़्यादा लोगों को टेंशन ना हो और इतना बड़ा वीडियो देखने का हेडेक नहीं रहे कि इतना बड़ा कौन देखेगा, जैसे कि नॉर्मली लोगों को होता है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन बेसिकली लॉ ऑफ ग्रेविटी जैसा काम करता है। जैसे कोई भी चीज़ अगर आप ऊपर से फेंकोगे तो उसे नीचे आना ही है। आप इस पे विश्वास करो या ना करो, आप इस पे विश्वास करोगे तो आपके लिए प्रिडिक्शन करना आसान हो जाएगा कि अगर मैं इतनी दूर से फेंकूंगा तो उसको कितना टाइम लगेगा नीचे आने में, इस एंगल से ऊपर की तरफ फेंकूंगा तो कहाँ जाके गिरेगी। इस टाइप से आप उसमें प्रिडिक्ट कर सकते हो। तो इट्स बेटर कि आप उस पर बिलीव करो। ऐसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी है। अगर आप उस पर यकीन करते हो तो आप आसानी से प्रिडिक्ट कर सकते हो, और नहीं करते हो तो भी वो काम करता है। दोनों का काम करने का तरीका सेम ही है, क्योंकि ये यूनिवर्स के लॉ है तो उनका जो है वो वैसा का वैसा है। कोई डिपेंड नहीं करता कि आप उस पर बिलीव कर रहे हो या ना कर रहे हो। जितनी भी चीज़ें अपनी यूनिवर्स में होती है वो सबकी सब एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। ऐसा तो सभी बोलते हैं और मानते भी हैं, क्योंकि अपन सब एटम से बने हुए हैं। चाहे आप प्लेस ले लो, थिंग ले लो, सब में एक फ्रिक्वेंसी। अगर आप स्ट्रिंग थ्योरी के बारे में थोड़ा बहुत जानते हो तो आप जितना जितना अंदर जाते जाओगे तो वहाँ पे आपको सिर्फ एक स्ट्रिंग मिलेगा, और वो स्ट्रिंग थ्योरी में सिर्फ आपको एक वाइब्रेशन जैसी चीज़ मिलेगी। जैसे कि अगर अपन एटम को तोड़ते हैं तो अपन को उसमें क्या मिलता है, इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं, न्यूट्रॉन्स मिलते हैं, प्रोटॉन्स मिलते हैं। उसके अंदर और जाते हैं तो आपको क्वार्ट्स मिलता है। क्वार्ट्स को और अगर अपन तोड़ते हैं तो उसके अंदर आपको स्ट्रिंग्स मिलेगी, और उस स्ट्रिंग्स में बेसिकली सिर्फ वाइब्रेशन है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें सिर्फ वाइब्रेशन है, जो कि बनी हुई है एक तरह से। मतलब कि वो एटम बनता है, फिर उससे और फिर ऐसे धीरे धीरे करके एक पूरी बॉडी बन जाती है, थिंग्स बन जाती है। तो इस तरह से अपनी सारी चीज़ें ऑलमोस्ट कनेक्टेड है, ऑलमोस्ट क्या पूरी की पूरी कनेक्टेड है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ऐसा होता है कि जो लाइक चीज़ें हैं वो अट्रैक्ट करती हैं। मतलब कि लाइक की तरफ माइग्रेट करती है और लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, इस टाइप से उसमें चीज़ें चलती हैं। चीज़ों से मेरा मतलब है अपने थॉट्स, फीलिंग, इंसान या कोई भी चीज़। आप कोई सा भी थॉट अगर सोचते हो तो वो कहीं ना कहीं एक फ्रिक्वेंसी में जाता है यूनिवर्स के अंदर, और वो उसी थॉट के दौरान जो भी उसमें लाइक करने वाली चीज़ होती है, मतलब कि उसके अट्रैक्ट करने वाली जो चीज़ होती है उससे मेल जोल के। जैसे कि आपने कुछ अच्छा थॉट सोचा तो वो अच्छा हो के आपके पास आएगा, बुरा सोचा तो वो वैसा का वैसा रिएक्ट करेगा। आप जैसा सोचोगे वैसे ही दुनिया चलेगी और वैसी ही दिखेगी आपको। सो इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू। ये बेसिकली एक फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंड करता है कि आप जिस फ्रीक्वेंसी में इस चीज़ को सोचोगे उसी हिसाब से तुम्हारी रियलिटी तुम एक्सपीरियंस करोगे। मतलब कि अब आपकी इमोशंस और आपके थॉट्स पे ही डिपेंड करता है कि किस फ्रीक्वेंसी में आप सोच रहे हो। मतलब उसको कितने चाव से सोच रहे हो, किसी चीज़ को कितने उससे पाना चाहते हो आप, उस पर डिपेंड करता है। आपने वो डायलॉग तो सुना ही होगा, ओम शांति ओम का, जैसे तो मेरा फेवरेट है, मैं आपको बता देती हूँ। बहुत सारे लोगों ने सुना है कि इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की। अगर किसी चीज़ को पूरी दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुम्हें मिलाने की साजिश में लग जाती है। इसका सिंपल मतलब है कि अगर आप किसी भी चीज़ को पूरे दिल से चाहते हो या पाना चाहते हो या अचीव करना चाहते हो, आपका कोई भी डिज़ायर है, कोई भी गोल है, आपका जितना उसकी तरफ फोकस रहेगा, कॉन्सेंट्रेशन रहेगा, या आप जितने पैशनेट रहेंगे उस चीज़ को पाने के लिए, वो सारी की सारी चीज़ें यूनिवर्स में जाएगी और वो आपके लिए ऐसी कंडीशंस और ऐसी चीज़ें तैयार करेगी, ऐसी पूरा तैयार करेगा कि जिससे आप उस ड्रीम की तरफ, उस डिज़ायर की तरफ और जाते जाओ। अब आपने सोचा है तो किसी हीरे को पाने के लिए, तो आप एकदम से तो उसे पा नहीं लोगे, उसके लिए कुछ ना कुछ चीज़ें रहेगी। और जैसे आप सोचना शुरू करोगे ना तो आपके लिए यूनिवर्स है ना बहुत सारे रास्ते भी खोलता है, आपको उस चीज़ के लिए मेहनत भी कराएगा। एक बार आप सोच के देखोगे ना, आप ऑटोमेटिक उस पर मेहनत करोगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपनी माइंड की पावर का यूज़ करता है, उसे ट्रांसलेट करता है और वही चीज़ को मटेरियलाइज करके रियलिटी में चेंज कर देता है। इन शॉर्ट जो अपने थॉट्स होते हैं वो रियलिटी में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है कि आप किस फ्रीक्वेंसी से सोच रहे हो, क्योंकि ऐसे तो आप एक दिन में 60,000 से ऊपर थॉट्स सोचते हो, जैसा कि थ्योरी में कहा गया है। बट आपकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है कि आप कौन से थॉट को कितना ध्यान से सोच रहे हो या कितना उसकी तरफ फोकस्ड हो, उस पर डिपेंड करता है और उस हिसाब से चीज़ें चलती हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है, बहुत कम लोग इसे जानते हैं। लॉ ऑफ ग्रेविटी जैसा ही काम करता है,
मेरे हिसाब से इसको मान लो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इससे क्या होगा कि आप पॉजिटिव रहोगे, जो भी सोचोगे अच्छा सोचोगे, क्योंकि आपके दिमाग में ये चीज़ रहेगी कि आप बुरा सोचोगे तो आपके पास भी बुरा ही आएगा। तो एक पॉजिटिविटी भी लाता है। आप जैसे इसके बारे में पढ़ना शुरू करोगे आपको बड़ा मज़ा आने वाला है। ये सीरीज़ में हम पूरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताएंगे, फिर धीरे से हम मैनिफेस्टेशन के ऊपर आएंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग और बने रहिए हमारे साथ।